गोपियां बोली महाराज हम तो जब से आए तब से आप प्रवचन सुना रहे, महाराज हम तुम्हें एक कथा सुनाना चाहते हैं। ठाकुर जी बोले कन्हैया सुनाओ, कौन सी कथा सुनानी है? गोपियां बोली सावधानी पूर्वक सुनना। भगवान बोले बिल्कुल। गोपियां सुंदर कथा सुनाती भगवान को, सुनना। कौन सी कथा सुनाती? गोपियां सुनाती महाराज एक ब्राह्मण था, उसकी एक पत्नी जो ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी अपने पति की बड़ी सेवा करती थी, पति के चरणों को दबाती फिर सोती। जिसका विवाह हो गया उस स्त्री का धर्म है पति के चरणों को दबा करके शयन करना, क्योंकि पति के पाद में शुक्र भाग होता है, चरणों में शुक्र भाग होता है। और जिस घर में निर्धनता हो उस घर की अगर स्त्री अपने पति की भाव से अगर सेवा करे और पति भी बिना क्लेश लड़ाई किए हुए घर पर रहे, तो साहब हम व्यासपीठ से आपसे कहते हैं उस घर की दरिद्रता भाग जाएगी, वो धनवान हो जाएगा। तो महाराज गोपियां कहती कि वो ब्राह्मणी बड़ी सेवा करती पति की। आजकल प्रायः चरणों की सेवा करना बंद हो गया पाश्चात्य सभ्यता के कारण। जब से ये मूवी आई है, फिल्में आई, इन्होंने देश बर्बाद कर, आजकल बंद हो गया चरणों को दबाना। अच्छा जितने पुरुष बैठे हैं तुम में से कोई एक हाथ उठाओ जिसकी घरवाली रोज पैर दबाता। ओनली वन मैन, झूठ तो नहीं, बगल में तो नहीं बैठे। हाँ तभी तो कई लोग तो डर के मारे उठा देते, वरना घर पे जाके बेलन चिमटा मारे, भोजन नहीं देगी, गाली सुनाएगी। कहीं ऐसा कुछ दहशत में तो नहीं बोल रहे, तुम्हारा चेहरा का रिएक्शन तो बोल रहा है। और कोई ऐसा भाग्यशाली है जिसकी घरवाली रोज पैर दबाती? सब अब आगे, सभी अब आगे बैठे एडू मारो। अरे भाई बात भी सही है, आजकल की धर्म पत्नियां चरण नहीं दबाती, पति सो जाए तो उनका मन गला दबाने का होता। गोपियां कहती ठाकुर हम आपको एक कथा सुनाना चाहते हैं। भगवान सुना, एक ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी अपने पति की खूब सेवा करती। अब देखना जिसका विवाह हो गया उन स्त्रियों के लिए बड़ी प्यारी बात है, कैसे रहना चाहिए। सबसे पहले घर पर भोजन बनाए तो ठाकुर जी को भोग लगाएं। घर की पहली थाली भगवान के लिए हो, जो भगवान के लिए पहली थाली नहीं निकालता, सबको खाना खिलाता, ध्यान दीजिएगा, खाना खाओगे तो खाना तुम्हें खा जाएगा, भोग लोगे तो भोगना पड़ेगा, और ठाकुर का प्रसाद पाओगे तो तुम तट जाओगे। इसलिए रोज ठाकुर का प्रसाद पाओ। पहली थाली भगवान के लिए लगाओ अपने घर में। किसके लिए? माताएं ये जरूर ध्यान से सुने, आप अपने घर में शांति चाहती, पति का माथा गर्म रहता, पति आपको गाली बकता, हम आपको बढ़िया वशीकरण मंत्र बता रहे। कौन कौन माता जी चाहती वशीकरण मंत्र बताएं महाराज? पति को कौन कौन बस में करना चाहते बताओ? करना तो सबको है, हमारे अनुसार चले महाराज, हमारी बात माने, हम जैसा कहे वैसा कर। कौन माता जी चाहती हमारा पति हमारे अनुसार चले? बोलो ना, शर्माओ क्या, कोई दिक्कत नहीं भाई, टीवी कैमरा वहां मत करना। अगर आप अपने घर में शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, देखो हम नहीं कहते, रामायण कहती है जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जहां कुमति विपत्ति निदान। जिस घर में सुमति होती वहां नाना प्रकार की संपत्ति होती, और जिस घर में कलेश होता, कुमति होती, वहां नाना प्रकार के दुख होते हैं। तो अगर आप अपने घर में शांति चाहते, क्लेश मुक्त होना चाहते अपने घर में, तो सूत्र लीजिए, लिख लेना बाद में, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल से वीडियो निकाल के सुनिए। क्या उपाय है? पहला उपाय, आप अपनी रसोई में बिना नहाए प्रवेश मत करो, पहला उपाय।
और आजकल की माताएं राम बचाए, राम 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 राम, दो दिन न नहाए। कुछ सब नहीं, कुछ ठंडियों का, अरे महाराज ठंडी बहुत, माता जी गांठ बांध लीजिए। आप अपने घर में शांति चाहते, अपने परिवार की उन्नति चाहते, तो पहला सूत्र, रसोई घर में बिना स्नान किए प्रवेश मत करिए। दूसरा सूत्र, रसोई घर में चप्पल लेकर के मत जाइए। तीसरा सूत्र, रसोई घर में जूठन मत डालिए। चौथा सूत्र, जो रसोई बने वो भगवान का नाम लेकर के बनाइए और रसोई का पहली थाली अपने घर के मंदिर के ठाकुर को प्रसाद लगाइए।